बैक। हेलो गाइस गैंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज है यहाँ पे फ्राइडे। फाइनली शुक्राने के नफिल पढ़ लिए हैं मैंने। और जो है गाइस गैंग, आप लोग भी ख़त्म है बिल्कुल। आप लोगों ने कभी पूछा ही नहीं कि तुम लोगों के पास इस्त्री कहाँ है, इस्त्री टेबल कहाँ है, इस्त्री विस्त्री करते हो कि नहीं करते। आज मैंने आपके लिए ख़ास 8 साल बाद शर्ट को इस्त्री किया। आपने कभी पूछा ही नहीं कि आप लोग शर्ट इस्त्री करते हैं नहीं करते। आज मैंने शर्ट को इस्त्री किया है क्योंकि उसको इस्त्री की ज़रूरत थी। और अभी हम लोग आए हैं काम से वापस। राजा का तो काम नहीं था, मैं काम से वापस आई हूँ। और अब हम करने लगे हैं, राजा क्या करने लगे हैं हम पार्टी। गाइस आपको बता नहीं सकते हम क्या करने लगे हैं, दैट्स अ सीक्रेट। लेकिन राजा रसोई में आज बनाएंगे कढ़ाई। गाइस गैंग ये चेक करें, आज का मौसम भी आपको दिखा दूं। ये होता है फ्राइडे का मौसम, धूप थोड़े से बादल, और इतना है कि हम लोगों ने ट्राउजर शर्ट पहना हुआ है और कोई ठंड शंड नहीं है। ये देखिए आज रोंगटे भी खड़े नहीं हो रहे। मनीष तो मैं वो भी बात बताऊँ ट्रेन वाली, गाइस को भी बताऊँगी, वेट करो। गाइस ये देखें, ये बच्चों के झूले वूले पड़े हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पे रहती है एक फैमिली, उनके बच्चों के ये झूले पड़े हुए हैं। कभी कभी हम राजा में भी चले जाते हैं। राजा पूरा नहीं आता, ये अलग बात है, लेकिन कभी कभी हम चले जाते हैं रात में। ये देखो मनीष, क्या हम लोग किसी का मर्डर करने लगे थे, बच गया यार। इधर और चीज़ दिखाऊं, इसको फेंक दें यार। नहीं क्या? ये गया ना सर में, फिर सू कर लेंगे। मैं किसका है? हमारा वाइपर का, यही तो कह रही हूँ, हवा से। गाइस ये डंडा है, हम वॉक पे जाते हैं ना, कोई कुत्ता वुत्ता रास्ते में मिल जाए तो उसको मारने के लिए, हाइकिंग के लिए। ब्लैक कहाँ गया? ओह माय गॉड। गाइस ये मजाक करें, हाइकिंग वाइकिंग नहीं है, झाड़ू का हिस्सा है। झाड़ू का अगला हिस्सा वो है, झाड़ू का पिछला हिस्सा ये है। गाइस राजा को देखें भाई। गाइस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने लगी थी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने लगी थी। पहले मैंने सोचा राजा का अकेले में बता दूं, लेकिन मैंने कहा आप लोग भी इन्फॉर्मेशन से बोल रहे हैं। जो ब्राज़ील लोग होते हैं, जो ब्राज़ीलियन लोग होते हैं, जैसे हम देखिए ऑफिस जाते हैं, सुबह में ब्रश व्रश करते हैं, और फिर आके अगर आप नहाते हो आप ब्रश व्रश कर लेते हो, या फिर आप सोते हुए करते हो। ये 2 टाइम होते हैं ब्रश करने का, या बीच में आपको फील होता है तो आप ब्रश कर लेते हो, ठीक है। जो ब्राज़ीलियन लोग होते हैं, मेरी सुन रहे हो, तो मेरे जो ऑफिस में ब्राज़ीलियन लोग हैं, मैं तो हैरान होती थी, अपने बैग में ब्रश और वो लाते हैं मनी पेस्ट, ठीक है। और एवरी टाइम दे ईट एनीथिंग, मनीष कुछ भी खाते हैं और वो ब्रश करते हैं। फिर एक से मैंने पूछा, वो मेरा दोस्त है, ही इज़ माई संगी, फिर उससे मैंने पूछा तो फिर मुझे कहता कि ब्राज़ील की इट्स अ थिंग कि हम जब भी खाते हैं, एयरपोर्ट पे भी कहता है देखो, मतलब हम कुछ भी खाते हैं तो हम हर टाइम ब्रश करते हैं। अच्छा। और फिर मुझे एक और मिला, वो भी ब्राज़ील, उसका दोस्त था। लेकिन ये तो बहुत इंटरेक्टिव। हाँ ना, वो भी मनीष, वो भी आए तो फिर अब मुझे नॉर्मल लगता है, क्योंकि अब सारे जो ब्राज़ील वाले हैं ऑफिस में सब ब्रश करते हैं। गाइस मैं राजा को बता रही हूँ कि पाकिस्तान बहुत ख़राब हो गया। मुझे पाकिस्तान पे बहुत तप चढ़ती है, पाकिस्तान के लोगों पे। ये जो इलॉजिकल लोग और इलॉजिकल फजूल जो ये हुआ है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पाकिस्तान को ठीक कर लूँ। तो राजा कह रहे एक पहले खान साहब जो है जेल में है, और हम दोनों को भी जेल में वार देंगे उसके साथ। फिर हम दोनों भी बैठे रहेंगे, खान साहब भी अंदर, हम भी अंदर, सारे अंदर। फिर खान साहब की स्टोरियाँ सुन लेंगे। लेकिन राजा मुझे एक स्टोरी सुना रहे हैं, जो वो था अब्दुल सलाम, क्या नाम था उसका यार, आपको पता है वो जिसने बॉम्ब बनाया था, एटम बॉम्ब, उसका नाम क्या था, जिसको हाउस अरेस्ट भी किया गया था? अब्दुल सलाम नहीं, अब्दुल कादिर, क्या नाम था यार उसका? जल्दी सर्च करो यार स्टोरी। यार अब्दुल कादिर खान जो भी था, सबको पता ही, जिसने एटम बम बनाया था। तो वो कहता था कि मेरे पास इतने सोल्यूशंस हैं कि मैं पाकिस्तान के सारे मसले सॉल्व कर सकता है, सोल्यूशंस निकाल सकता है, पता नहीं क्या क्या कर सकता है। लेकिन उसने कहा कि ये मुल्क लायक ही नहीं है। तो आप लोग इस तरह की फजूल हरकतें छोड़ दें गाइस। आप लोग अपने आप को बहुत बदनाम कर रहे हैं, और आप लोग ज़िंदगी अजाब कर रहे हैं लोगों की। तो प्लीज़ गेट बैक ऑन ट्रैक। गाइस आज राजा बनाने लगा है श्रेडेड चिकन। श्रेडेड चिकन जो है हमारी बहुत मशहूर रेसिपी है, हम बना रहे हैं इसको 8 साल से। ये राजा की अपनी रेसिपी है, किसी से चोरी वोरी नहीं की है। और हाँ गाइस, अभी मैं आपको एक गाना सुनवाती हूँ, उसमें हमने एक चीज़ डिस्कवर की है। उस गाने में एक इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपने भी नहीं की होगी, आपने भी उसको 100 सालों से सुना होगा, लेकिन आपको उस गाने के बारे में कोई स्पेशल चीज़ नहीं पता होगी। आज मैं आपको बताऊंगी उस गाने में स्पेशल क्या है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। गाना भी चलेगा, थोड़े से ऐड वैड चल जाए, क्योंकि क्रिएटर को पैसे भी देने हैं यूट्यूब ने, फिर उसके बाद चलाते गाना। गाइस तो गाना लग चुका है पीछे बैकग्राउंड में, मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ, आप नोटिस कीजिएगा इस गाने में क्या हो रहा है। गाइस ये देखें, गाना देखें, ये एक डायलॉग गाएगी, एक के बाद चुप, है ना, ऐसा ही है ना। ये देखें, गूंगा हो गया, अब फिर गाएगा। ये हमने डिस्कवर किया ऐसे टेक्निकल, इतने हम वो गए थे ना, हम इतना घुस के देखते हैं। ये देखें, एक दफ़ा आप ये खुद देख लीजिएगा गाइस। यार बाकी गाना आप लोग खुद सुन लें, क्योंकि मैंने अगर ज़्यादा देर लगा दिया तो उस पर कॉपीराइट के इश्यूज़ आ सकते हैं। क्योंकि मेरा जो एडिटर भाई है वो बड़ा नाराज़ होता है, कहता है ये क्या मजाक करते रहते हो दोनों, हर टाइम कॉपीराइट आ जाते हैं तुम लोग की वीडियोज़ पे। तो माजरत है यार आपसे। अभी सोच रहे हैं कि चाय बना लें, क्योंकि चाय के बगैर तो हमें आती है नींद, तो हम बोल रहे हैं कि चाय बना लें इससे पहले कि टुन हो जाए हम लोग। और गाइस ये पीछे जो आप एक्टर देख रहे हैं, इसका नाम है आफ्ताब खान। ये भी मेरा बहुत फेवरेट एक्टर था, अब तो बेचारा गायब हो गया है, लेकिन जब ये इस उम्र का था तब हम भी इस उम्र के थे। अब तो ये भी बेचारा गॉन, हम भी बेचारे गॉन, सबकी ज़िंदगी के लग गए हैं
गाइस राजा कह रहे हैं आज तुम चाय बनाओ, फिर मैंने कहा यार मैं बना लेती हूँ क्योंकि राजा जो है आज बनाएगा श्रेडेड चिकन, इसलिए मैंने कहा यार आई कैन मेक टी। गाइस बहुत शुगर हो गया है, अभी मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि मैं ये ऑफिस के कपड़ों में बहुत तंग हो रही हूँ और मैंने टी शर्ट पहनी है। मैंने कहा यार गाइस आपसे माजरत है, तो अभी आई चेंज माई क्लोथ्स जल्दी से। फिर गाइस गैंग यार मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वो कपड़े पहन के क्योंकि मैं बहुत तंग हो रही थी, सुबह से पहने हुए थे, फिर मैंने चेंज कर लिया। मैंने कहा टी शर्ट पहन लेते हैं और अभी जो है राजा चाय बनाने लगा है तो चाय पीते हैं जाके और राजा से मिलते हैं। अभी राजा से मिल के आए, राजा को मैंने बताया कि मैं कपड़े चेंज कर जा रही हूँ, अभी जो है फिर हम चाय पीते हैं, फिर राजा बनाएगा अपनी स्पेशल चिकन श्रेडेड। इस गैंग कपड़े भी ऐसे हैं कि सुकून आ जाता है, कपड़ों से भी बहुत फर्क पड़ता है। मैंने असली हालत में आके सुकून आ गया यार, वैसे बहुत टेंशन हो रही थी। गाइस एक्सपेरिमेंट होने लगा है पेन के साथ, एक और खराब पेन, इससे भी आपको कैंसर हो सकता है, तो कंजूसी नहीं करें, कंजूसी नहीं करें गाइस, पेन को फेंक दें। तो मैं बता रही हूँ मैं तो फेंक दे, तो मैं दिखा रहा हूँ कि तू फेंक। गाइस एक्सपेरिमेंट होने लगा है साइंस का, देखो इतना ज्यादा हुआ। गाइस ये हम समझ रहे हैं, गाइस अभी हम उसको फेंकने लगे, लेकिन हम समझ रहे हैं कि जब हम इसमें पानी डालते हैं, अगर कोई आंटी देख रही है टोटके वाली, तो हमें पता है कि ये पानी इस तरह क्यों हो जाता है। हमें लग रहा है कि इसके अंदर सर्फ वर्फ रह जाता है, धोते तो हम डिश वॉशर में, ठीक है 5 दफा वो करती है, फिर भी राजा फेंक देते हैं इसको। नहीं गाइस बाय बाय टू पेन, अल्लाह हाफिज होने लगा है पेन का भी, आखिरी डे। गाइस मैं राजा से सवाल कर रही हूँ, आज का सवाल ये है कि राजा को अपनी रेसिपी में सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगती है? राजा प्लीज बताएं आप हमें। गाइस राजा कह रहे हैं मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी के जो खाने का दिल। गाइस राजा जो है श्रेडेड चिकन बहुत मजे की बनाते हैं, जो उसमें सैंडविच बनाता है, उसके अलावा राजा कढ़ाई मजे की बनाता है। राजा बिरयानी, मतलब मुझे आई डोंट थिंक तुम्हारी, मुझे लगता है कि अगर बोन वाली चिकन में बनाओ ना, मतलब तुम अच्छी बनाते हो बहुत, और लेकिन अगर तुम बोन की चिकन में हो ना फिर ज्यादा अच्छी लगेगी। नहीं तो गाइस हमें यहाँ पे ये मसला है ना कि यहाँ पे जो चिकन होता है वो बोनलेस मिलता है, तो बोन वाला चिकन इज वेरी लेस, मतलब मिलता है हर जगह पे, हर जगह पे नहीं मिलता ना, यही तो बात है। हलाल जो मिलता है वो हलाल शॉप्स मिलता है, और वो शॉप्स जो है वो लगता है मगरिब के टाइम 6 बजे बंद कर देते हैं ये दुकान, इसलिए हम उधर जा नहीं सकते, तो हम लाते हैं बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन खा के इतना मज़ा नहीं आता हमें। गाइस अभी हम लोग बातें कर रहे हैं कि अम्मियाँ इतनी बेइज्जती करती है। राजा कह रहे हैं कि ऐसी नई बात नहीं है, लगता है कि सिंधी घर का मसला है कि सारी अम्मियाँ जो है ना बेइज्जतियाँ करती हैं, इतनी बेइज्जतियाँ करती हैं, फिर काउंटर में सही भी बात कर देती हैं, लेकिन पहले तो इतनी बेइज्जती करती हैं आपके, तो यार बस कर जाओ, क्या मजाक है, इतने दूर से आया हूँ, बेइज्जती कराने थोड़ी आया हूँ। आज राजा से उसने पूछा कि कितनी चीनी डाल लो, तो राजा कहता है 2 कांटे, क्योंकि हमारे जो चीनी वाला है ना उसमें चम्मच नहीं उसमें कांटा पड़ा है, तो राजा को मैंने पूछा कितनी चाय में चीनी डाल लो, तो राजा ने कहा 2 कांटे। मैंने कहा कांटे से कैसे हिसाब लगाऊं, चम्मच डालो, हमारे पास चम्मच कम हो गया, तो राजा ने डाल दिया कांटा। मैंने थोड़ी डाला भाई, किसने डाला? मैंने भी नहीं डाला। गाइज अगर मुझसे कोई पूछना चाहता है ना कि मैं कितनी अमीर होना चाहती हूँ, मैं कितना पैसा कमाना चाहती हूँ, मैं इतना पैसा कमाना चाहती हूँ जितना मेरी अम्मी को लगता है कि मेरे पास है। अम्मी को लगता है मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, क्योंकि आपको वो पता है ना जो शिप, वो क्या था मनीष, ओशन गेट जो है, उसमें जो बहुत सारे बिलियनर्स थे वो गए थे ओशन गेट में टाइटैनिक का वो देखने के लिए। गाइस तो वो लोग गए थे ओशन गेट में डेब्री देखने, टाइटैनिक की, जो टाइटैनिक का वो था ना मलबा, वो देखने गए थे, तो वो सारे बिलियनियर्स थे। तो बिलियन बहुत बड़ी बात होती है, बहुत। अभी दुनिया में मनीष कितने बिलियनियर है तुम्हें पता ही होगा? अच्छा, तो 200-300 बिलियन। अब और दुनिया की पॉपुलेशन देखें, इवन लाइक अकेले सिर्फ पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें भी 200-300 लाइक सिर्फ जो है बिलियनियर्स हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो अम्मी को लगता है कि मैं इतने पैसे, मैंने अम्मी को बोला कि मैं जा रही हूँ यार टाइटैनिक का मलबा शलबा देखने। अम्मी इतना परेशान होगी, अम्मी कहती पागल हो, ये हो वो, कौन देखने जाता है, इतने पैसे हैं तो हमें भेज दो, बस मैं इतना अमीर होना चाहती हूँ, इतनी सी ख्वाहिश है। राजा तुम्हें बड़ी ख्वाहिश लगती है ये? हाँ बड़ी ख्वाहिश है कोई। अब आप देखें, आप सब्सक्राइब करेंगे और बस आ गए $1 बिलियन, फिर जाएंगे मलबा देखने टाइटैनिक का। वरदा एॾे मथां वई आहे, इहा ग़लती बि न कनि हेॾे वञण जी, चरीअ जो हेॾे इहो कीअं अॻे माण्हू मरी विया हुया हुते, इहो टाइटैनिक ॾिसण विया हुया, पागल न छा? एॾा घणा पैसा दे असांखे मोकल। गाइस अभी जो है हमारी ग्रोसरी भी थोड़ी सी खत्म हो गई है, तो आज हम खाएंगे श्रेडेड चिकन। चिकन जो है वो स्पेशल है चिकन, वो है बॉस्टन का चिकन है, बॉस्टन से लाए हैं, यूएसए बॉस्टन से। तो चिकन वो बनाएंगे बॉस्टन वाला चिकन, और उसके साथ बन्स हैं गाइस, उसके साथ मनीष आज तुम उसके अंदर मुझे लगता है अनियंस भी डाल दो, क्योंकि मुझे तब से ख्याल आ रहा था इवन इफ यू आर मेकिंग बियॉन्ड मीट एडिशन ऑफ अनियंस, व्हाट यू थिंक? यू थिंक अच्छा लगेगा? फिर ज़्यादा ख्वारी है तो क्या। गाइस आपको पता है राजा को कैरेमलाइज करने भी आते हैं अनियन, मतलब कैन यू इमेजिन, मैं जब पहली दफा राजा ने किया, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है? राजा कहा यार मैं, राजा इतना कैजुअली राजा ने बोला यार मैं तो अनियंस कैरेमलाइज करूँ। मैंने कहा ओ माय गॉड दिस गाय इज क्रेजी।
गैस चाय बना चुका है राजा। ये देखें, मैंने सुबह चाय पी थी तो मैंने दाग अपना साफ़ नहीं किया। और ये है चाय हमारी रेडी। सोच रहे हैं कि गाने के साथ देखें, टीवी के साथ, या खाएं इसको, पिएं, जो भी है इट्स व्यू के साथ। गाइज आप लोग कमेंट में जल्दी से बताएं कि व्यू के साथ पीनी चाहिए कि आप लोग होते तो आप क्या व्यू के साथ पीते या गाने के साथ। आप लोग तो व्यू के साथ पीते क्योंकि आप लोग आ रहे हैं गर्मी से, हम तो इधर रहते हैं तो गर्मी शर्मी नहीं है, अंदर बैठ पी सकते हैं। गाइज मैं चाह रही हूँ, आपको पता है ना स्कूटी जो होती है इलेक्ट्रिक, वो यहाँ पे इतनी मशहूर हो गई है। तो मैं राजा कह रही हूँ कि अभी बाहर गोरे चला रहे हैं, इतना ज़बरदस्त देखें मौसम हुआ है तो गोरे स्कूटी चला रहे हैं। हमारे पास स्कूटी नहीं है, तो हमारे पास साइकिल है, लेकिन साइकिल ना गाइज बहुत थका देती है। बचपन में मैंने इतनी साइकिल चलाई थी, कोई 10 किलोमीटर एट द सेम टाइम। अब मेरी बस हो जाती है, मुझे साइकिल। गाइज यहाँ पे साइकिल का भी इशू है, यहाँ पे मौसम का भी इशू है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत हाइट पे है। तो आप थोड़ी सी साइकिल चलाते हो, आपकी ऐसी बस हो जाती है, आप कहते हो भाड़ में जाए साइकिल। राजा और मैं तो साइकिल ही फेंक के आ जाते हैं, फिर गोरे हमारे घर छोड़ के आते हैं, कहते हैं यार अपनी साइकिल तो ले जाओ। इस तरह के ईमानदार हैं गोरे। गाइज राजा और मैं सोच रहे हो कि हम लोग ना एयरबीएनबी खोलेंगे पाकिस्तान में। तो अगर आप लोगों को एयरबीएनबी चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें, हम लोग एयरबीएनबी देते हैं वहाँ पे। F7 में भी देते हैं, 2 लाख रुपया रेंट है उसका, 2-3 दिनों का। आप लोग ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कांटेक्ट करें, कमेंट में लो अगर आपके दोस्तों को चाहिए। पैसे पूरे हम लेते हैं, 2 लाख रुपए लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। इस्लामाबाद में एयरबीएनबी है। हाँ नहीं ना, इतना कम क्यों बता रहे हो गाइज? राजा को पता नहीं है। गाइज मैं 20 साल से, गाइज राजा बहुत सिस्टम बता रहा है बजट। गाइज मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो गाने हैं ना मैं 50 सालों से सुन रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं हुआ प्यार। गाइज ये कहते प्यार व्यार छोड़ दें गाइज प्लीज। गाइज ये देखिए हमारे ब्लाइंड जैसे ऊपर होते हैं। गाइज आपको पता है यहाँ पे घरों में बेसिक चीजें लगी होती हैं, ये टेंशन नहीं है कि पर्दे लगवाने, ये सब लगा होता है, ये सब सिस्टम ऑन। तुम्हें नहीं मिले? गाइस आप लोगों को पता है ये बंदी कौन है? ये है रूपरेखा। और ये बंदा कौन है? ये है काजी। राजा कह रहे हैं ये कौन लुगड़ है? राजा ने ये नहीं देखा गाइस, तो राजा कह रहे हैं राजा की बहनों ने भी देखा है, राजा इसको लुगड़ कह रहा है। इट कैन नॉट हैपन गाइस, हमारे बचपन को लुगड़ नहीं कह सकता राजा। गाइस अभी राजा मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम में और महक में से सबसे जो है तेज कौन था। तो मैं राजा को बता रही हूँ कि महक भी कम नहीं थी। एक दफा ना मुझे किसी ने पकड़ लिया किसी जानवर के सामने, कहते कि अब तुम्हारा डर निकालेंगे। उस टाइम हमारा सूसू ही निकल गया उधर, और महक जो है फरार, मतलब मौके से फरार। तो राजा को मैं ये बोल रही हूँ कि तब उसका दौर था, तब वो अक्लमंद थी, जब उसने एक फैसला किया 2016 में शादी करने का। तो अक्ल जो है ना थोड़ी सी लॉक हो गई है बच्चों को संभालते संभालते, क्योंकि उसके बच्चे भी शैतान है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो है अब मुझ में ज़्यादा अक्ल है, अब उसकी अक्ल कम हो गई है। बच्चों के बाद ना आपकी अक्ल थोड़ी सी ब्लॉक हो जाती है। मतलब सीरियस थिंग, मजाक के अलावा बताऊँ कि आप लोग चीज़ें भूलने भी लगते हैं। आप लोग क्या बोल रही हूँ, जिनके बच्चे हो जाते हैं, तुम्हें पता है मनीष, आपके जब बच्चे हो जाते हैं यू टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। मतलब देखो महक की मेमोरी बहुत वो हो गई होगी, तुम्हारी अम्मी की वजह। देखो अम्मियाँ क्यों चीज़ें रख के भूल जाती हैं, तो अम्मी एज भी बट इट्स प्रेगनेंसी भी। गाइस 50 घंटे के बाद उठ गए हैं, क्योंकि राजा को मैंने बोला मुझे रोना आ रहा है भूख से, यार राजा कुछ बना दो। राजा ने कहा फिर उठो तो बनेगा ना। राजा भी कहते हैं किचन में भी इंटरटेनमेंट। गाइस आप लोग बताएं, कोई हम लोग सोच रहे हैं प्रोजेक्टर ले रहे हैं राजा के लिए, इधर दीवार पे टीवी लगा देते, राजा खाना बनाए आराम से। गाइस राजा ने सबसे मुश्किल टास्क फिर मुझे दे दिया है कि क्या गाइस, इसने मुझे राजा ने दे दिया है, कहता कि अब ये है ना सारे बर्तन रखो, फिर अजाब बर्तन सारे रखो, फिर बनाओ, फिर कल भी हमारा यही लगेगा सिस्टम। गाइस ये देखिए आपने श्रेडेड चिकन बनानी है, इसको हम नाम दे देंगे थोड़ा में, क्योंकि हमारा प्राइवेट मेन्यू। नाम बताओ जल्दी से। श्रेडेड चिकन नहीं बर्गर का पूरा। गाइस हॉट डॉग, ब्रेड हॉट डॉग, श्रेडेड चिकन ड्रैप्ड इन अ कौन सा सॉस, कौन से फ्राइज विद डेट सिरप। गाइस इस तरह कोई सैंडविच राजा बनाता है स्पेशल किस्म का। अब आप ये चिकन शेड करेंगे, इसमें थोड़ा सा मिक्सचर करेंगे, फिर आप इसको बन में डालेंगे। ये राजा की अपनी रेसिपी है कोविड में। गाइस आप लोग राजा की इतनी तारीफें मत किया करें, क्योंकि राजा आप देखें ढीठ हो गया। मैं कह रही हूँ यार सैंडविच बना ही रहे हो, कैरेमलाइज्ड अनियंस भी डाल दो, क्योंकि राजा उसको खुद कैरेमलाइज करता है। तो राजा कह रहा है कि बहुत खप है, आज मैं नहीं कर रहा। मैं कह रही हूँ यार कर दो, अगर इतना सैंडविच बना ही रहे हो तो मैं ज़्यादा तारीफ कर दूंगी। अब राजा अब देखिए राजा कैसे 2 मिनट में बनाने का पता ही लगेगा। गाइस मुझे आपसे पूछना है कि जब क्वारंटीन था, जब यहाँ पे हर जगह पूरी दुनिया में वो आ गया था, कोविड आ गया था, तो आप लोगों ने क्या किया था? मैंने और राजा ने कोविड में बताया आपको क्या किया था? हम लोग जो है पूरा वैंकूवर घूमे थे, पूरा लिटरली एक रोड हमने ना बिल्कुल इंच टेप से नाप लिया था। लेकिन जो है उस टाइम हमने वीडियोस बनाई थी, उस टाइम भी मुझे शौक था, लेकिन मुझे बस पता नहीं क्या था कि मैंने नहीं बनाई। आप अगर मेरे चैनल पे बहुत पीछे जाएं तो आपको कोई बेकार सी वीडियोस मिलेंगी जिसमें इस तरह हमने बनाई हुई है गाड़ी शाड़ी की।
तो तब से मुझे दिल करता था कि मैं करूं। दैट वाज बैक इन कोविड 2020, इतना टाइम नहीं था। अगर मैं तब करी होती तो मिस्टर बीस्ट की ना अभी छुट्टी हो चुकी होती। गाइस ये देखें, आज राजा की स्पेशल रेसिपी में कैरेमलाइज्ड अनियंस भी शामिल हैं। आपको रोना आ रहा है अनियन से? जबरदस्ती शामिल कराए गए। मैंने कहा यार अब इतनी मेहनत कर रहे हो, चिकन बॉईल कर रहे हो, श्रेड कर रहे हो, सारा कुछ खुद कर रहे हो, तो ये भी बना लो फिर। गाइस राजा कह रहे हैं कि राजा ने अगर कभी शादी की किसी के साथ तो राजा जो है अली भाई का गाना लगाएंगे, क्योंकि अली भाई जो है राजा के फेवरेट है। और ये गाना पीछे जो चल रहा है अली भाई का गाना है, अली भाई जो है राजा के फेवरेट है। मैं इसको कह रही हूँ कि यार महक की एंट्री सॉन्ग में भी मूवी में ये सॉन्ग लगा था, तो आई डोंट लाइक इट, तो अली भाई को ड्रॉप करो। राजा कह रहे हैं महक को नहीं पसंद, उसने खुद डाल दिया। अच्छा। लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, वो जाता ही नहीं उस पर। महक कह रही थी कोई इस तरह हो कि भाई एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ा रोमांटिक। ये क्या है, झूम झूम मैंने तुझे देखा नाली में टमाटर में। गाइस एक मसला हो गया जो है कैरेमलाइज्ड अनियन में डलती है चीनी। राजा ढूंढ ढूंढ के थक गए। मैंने कहा अब जो बनेंगे कैरेमलाइज्ड अनियन गुड़ वाले डलेंगे 1 कांटा, क्योंकि गाइस इसके अंदर कांटा डला है। तो आप चम्मच का हिसाब लगा ले, हम डाल दिए 1 कांटा। गाइस थोड़ा सा व्लॉग बंद करना पड़ेगा थोड़ी इमरजेंसी हो गई है किसी को। गाइस ये देखें, आपने नई चीज नहीं देखी राजा की ट्रिक। इसमें तुमने कोई बटर चटनी भी डाला है? बटर डालते ही हैं जी। वाओ गाइस आज तो लगता है दावत हो रही है इधर। गाइस मैंने सोचा कि मेरी नाक क्यों इतनी चमक रही थी, पता नहीं, मैंने स्प्रे लगाया था कि मेरी नाक इतनी चमक रही है। अब हाथ लगाया तो चमकना थोड़ा खत्म हुई है इतनी चमक रही थी। गाइस मैं राजा को बता रही हूँ कि जब मैंने अपनी बहन को बोला कि हम कनाडा वैनेडा दिखाएं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाएं, तो उसने कहा कि नहीं यार अंडे शंडे के ब्लॉग बनाओ, हमें अंडे में इंटरेस्ट है कि तुम अंडा बना रही हो। और फिर कब फड्डे शड्डे दिखाऊँ, फिर कहती हाँ फड्डे दिखाओ, एक दूसरे को मारो शारो, इस तरह के मतलब के कॉन्स्पिरेसीज दिखाओ, क्योंकि वो भी इस तरह घरेलू माहौल में रहती है ना, इस तरह सास बहू की कॉन्स्पिरेसी। वो कहती है कि हमें ऐसी चीज़ दिखाओ। मैंने कहा सास बहू कहाँ से लाएं यहाँ पे, तो फिर उस तरह की वो चीज़ें चाहती है। तो मैंने कहा कि यार मेरा एक फ्रेंड है चाइनीज़, वो मेरे साथ जो है ना कह रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तो राजा ने कहा कि वो तुम्हें अनसब्सक्राइब कर देगी, मैं तुम्हारी बहन महक। तो मैंने कहा ऐसा क्यों करेगी, तो राजा ने कहा क्योंकि क्या रीज़न था। हाँ क्योंकि वो कह रही है अंडे शंडे बनाओ, वो तो कहेगी क्या मतलब चाइनीज़ वाइनीज़ ले आए हो, तो इसलिए वो अनसब्सक्राइब। गाइस हमें पाकिस्तानी म्यूजिक इतना नहीं पसंद है, इसलिए हम गाना बंद करने आए हैं कि दिमाग खराब करके बंद हो जाओ यार। गाइस अभी भी बहुत टाइम है, अभी तो ये कुछ भी नहीं हुआ इसको। टेंशन गाइस टेंशन हो गई है, बहुत ज्यादा भूख लगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। गाइस हमने ना अपना टीवी जला दिया था कुछ टाइम पहले। राजा की अक्लमंदी थी, राजा ने उस पे विंडेक्स को मल दिया और टीवी उड़ गया, और टीवी ऑटोमेटिक हीलिंग पे हील भी हो गया। यहाँ के टीवी इतने अच्छे हैं गाइस। पाकिस्तान में देखिए हमारे पूरे घर के टीवी खराब हो गए हैं। कराची में तुम्हें बताया था ना मनीष मैंने कि ह्यूमिड वेदर होता है, तो गाइस हमारे घर में कोई माशाल्लाह 5 टीवियां हैं या कितनी है, और वो सारी खराब है। इसलिए माशाल्लाह भी के ले तो सक रहे थे ना, लेकिन खराब हो गई है, वो अलग बात है। सबकी टीवियां खराब हो गई हैं और जो है वो गॉन हो गई हैं, मतलब वो इस तरह है कि वो कहते हैं कि बन ही नहीं सकती। वो सारी स्मार्ट टीवी, इतनी अच्छी टीवी चलती कोई नहीं है। तो अब्बू कहते हैं मैं उनको कोयटा ले जाऊंगा, कोयटा में जुगाड़ हो जाएगा, कराची में नहीं हो रहा। तो अब्बू ने कहा मुझ पे छोड़ दो, ये तो पागल बना रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ का टीवी इतना अच्छा है, सेल्फ हील हो गया। गाइज आप ये देख रहे हैं कि कितना बड़ा मुर्गी का पीस है। मुझे लगा ये 2 ब्रेस्ट है, राजा कह रहे हैं 1 पीस है। इतना बड़ा लगता है, पता नहीं $100 की मुर्गी लेके आए हैं। कितने किलो लाए हो भाई? बहुत ज्यादा। गाइस अभी फिर लगता है बहुत दावतें लगेंगी। आपको लग रहा है कि खाने में बहुत टाइम है, मुझे तो लग रहा है खाने में बहुत टाइम है। गाइस अभी मुझे इतना तसल्ली हुई है कि गाइस मैं इतना खाने पे वो नहीं करती कि जल्दी बनाओ। थोड़ा सा दिमाग खाती हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत दिमाग खाती थी कि जल्दी बनाओ। गाइस ये बात हो रही है खाने की। थोड़ी देर बाहर भी आ जाते हैं, बाहर देख लेते हैं मौसम कैसा है। मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है यार। मुझे किस तरह ह्यूमिड मेरी स्किन हो रही है, क्योंकि गर्मी हो गई है। गाइस यहाँ पे देखें, आपने कभी हमें देखा कि हम टी शर्ट में बाहर हैं, आज हमारे टी शर्ट में बाहर, क्योंकि इट्स गर्मी मौसम। गाइस राजा बहुत वो हो गया है, ना चेक करता है कबों के बस खाना है कि नहीं है। रोज़ मैं आके चेक करती हूँ, कभी तुम भी देख लिया करो। गाइस राजा कह रहे हैं तुमने पता नहीं क्या डाला है। मैंने यार आपको पता है कि अभी मैं राजा को बता रही थी कि राजा को मैंने बोला क्या तुम खाना वाना नहीं देते कबों को। राजा कह रहे तुम कौन सा खाना देती हो उनको, और तुमने जो खाना दिया है उसकी वजह से इतना वो गंदा हो गया, और मैं क्या उनको खाना दूँ। कभी खाने नहीं खा रहे क्योंकि वो पानी से तैर रहा है। तो मुझे तो याद ही नहीं था मैंने कबों को दिया क्या। गाइस मैंने भूल गया था मेरे कबों को दिया क्या। तो कौवे इतने मस्त हैं यहाँ के, इतने मतलब आपको मैं कभी दिखाऊंगी अगर कैच हो गए ऑन कैमरा। तो कौवे जो है यहाँ पे इतने सही खाना खाते हैं। कभी कभी हम भी उनको गोश्त वोश्त देते हैं तो खा लेते हैं। मैंने उनको दी दाल,
कब उन्होंने भी दाल रिजेक्ट कर दी, अब क्या करें गाइस। यहाँ पे तो उनको नहीं पता कि हमें तो दाल भी नहीं मिल रही और हमने इतने प्यार से कबों को दाल दी, कबों ने चावल खा लिए, वो उसका स्टैंडर्ड हाई था, दाल तो उन्होंने टोटली रिजेक्ट अनफॉर्चुनेटली गाइस। ये आज की दुख भरी दास्तान। कुरान वर्स आप लोगों को सुनाओ एक, जो नोटिफिकेशन आ गई है, आप थोड़ा सा रेस्ट करें। यार जिनको लैक ऑफ फेथ है, देखिए फेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी रिलीजन हो। 1328 फॉर फेथ, जिनका फेथ कमजोर हो रहा है, तो फेथ ऐसा होना चाहिए कि आगे समंदर भी हो और आपको पता है कि रास्ता बनेगा, तो इस तरह का फेथ होना चाहिए जैसे मुझे पता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं 1 घंटे से राजा से बातें कर रही हूँ, तो राजा कह रहे हैं अब जो है बातें भी करो और टास्क भी करो। तो राजा चिकन ले आया है, कह रहे यार इसको श्रेड ही कर दो, इतना बकवास की जा रही हो 1 घंटे। मैंने कहा तुम भी अम्मी बन गई हो, टॉन्ट कर अम्मी भी कह रही मटर छील लो साथ साथ। मैंने वैसे छीले तो नहीं, मुझे तो अजाब लगता था मटर छीलने, लेकिन अम्मियाँ भी इस तरह की आपको करती हैं। गाइस मैं ना पाकिस्तान में तो इतनी हडराम थी, इस तरह नहीं बोलना चाहिए, मैं हडराम नहीं थी लेकिन मैं थी थोड़ी सी। आपको पता है मैं राजा को कह रही हूँ, जैसे गोरों को ऐड आते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह आप देखते हो, गोरों को ऐड आते हैं यार कि ये कुत्ते को साफ करने वाला ब्रश ले लो, बिल्ली को साफ करने वाला ब्रश ले लो है। हाँ राजा, कुत्तों को कह रही हूँ, गोरों को ऐड आते हैं कि ब्रश ले लो, ये उसको साफ करने वाला पेट को, ये मॉप ले लो। हमें ऐड रेमिटली से पैसे भेजे ग्रैंडपा की ऐनक के लिए फिर आते हैं पंजाबी में, रेमिटली यूज करण विच इतनी फ्री। हमें तो ऐड भी ऐसे, पहले उनको आता है कि भाई अब सिंधी में ना शुरू कर दें बस, बाकी तो सारी लैंग्वेज में। मैंने फ्रेंच के बारे में एक चीज़ पता लगवाई अपने, एक मैं जिसको ट्रेनिंग कराई थी ना, तो बताया कि वो फ्रेंच से नहीं क्वेबेक में है, और क्वेबेक में है, और उसको जो है ना उसको इसलिए हायर किया है क्योंकि ही स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है। तो मैं उसको कह रही थी कि फ्रेंच का बता भाई किस तरह आसान है सीखना, तो मैं उसको बता रही थी कि मतलब आई वाज वंडरिंग, मतलब अगर मेरा PR मतलब कि पॉइंट्स के लिए ना, तो वो मुझे कहता कि उन लोगों के लिए आसान है जिनके ना लैंग्वेज में वो होता है जेंडर, जैसे कहता कि देखो मतलब इंग्लिश में हम कंप्यूटर को बोलते हैं इट, मतलब कंप्यूटर शी नहीं है, तो कहता मतलब जैसे हमारे में भी तो है जेंडर, नहीं कि नहीं, कहता फिर तुम्हारे लिए ईजी होगा है ना। तो मुझे कहता उन लोगों के लिए आसान होती है फ्रेंच। हाँ मनी ये क्यों नहीं हो रहा यार, उड़े ही जा रहे पक्का भाई, देखो तुम्हारे सामने है सारा। तुम्हें तो वैसे भी मुर्गी से बहन हो गए, स्ट्रगल लाइट वाली लिए वो वाली बोल। इस यूएसए वाली मुर्गी का है थोड़ा टेस्ट। गाइस एक दफा ना मेरे घर में ऐसी मुंडी चुरी याद है, पूरी चिकन लाई गाइस यूएसए की चिकन ने मार दिया। गाइस राजा यूएसए से चिकन लाए हैं, इतनी चिकन ने बस करा दी है, मेरे हाथ लाल हो गए, थक गई हूँ, श्रेड ही नहीं हो रही। बड़ी चिकन तो है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चिकन है गाइस, पता नहीं कौन से एंटीबायोटिक्स टीके लगे हैं, पता नहीं क्या मेरे राजा इतना बेकार गाना लगा के आया है, टीवी भी दूर है। राजा जाओ गाना बदलो प्लीज यार। गाइस आपने इतना बड़ा चिकन देखा है, ये देखिए गाइस, एक ब्रेस्ट से इतना चिकन पूरा 1 किलो निकला है। राजा कह रहा है लग रहा है जो मुर्गी है वो कोई ऐसे लोहा शोहा खा के पैदा हुई है, रबर शबर। देखिए इस तरह। ओह माय गॉड गाइस, अनफॉर्चुनेटली ये देखें नहीं कच्चा मुर्गी का कुछ हिस्सा है ये। गाइस मेरे हाथों में बिल्कुल देखें नील पड़ गए, इतना सख्त चिकन था बना के, और देखें नेल भी टूट गया थोड़ा सा। गाइस ये देखें कैरेमलाइज्ड अनियंस जाने लगे हैं इसके अंदर, और वाह यार अभी सिर्फ बटर डाल रहे हैं गाइस, अनियन बाद में। गाइस ये चेक करें, बंस में जाएंगे ये अनियंस में जाएंगे ये। गाइस राजा अपने स्पेशल सॉस मिलाते तो दिखा नहीं सकते गाइस, आपको $50 का हम बेच रहे हैं सेलिंग चैनल पे, टिकटॉक शॉप पे, अगर जिसको ये गाइस ये देखें, ये जा रहा है स्पेशल रेसिपी जापानीज बारबेक्यू सॉस। मतलब अब मैं पाकिस्तान में ग्रोसरी स्टोर गाइस मैं राजा को बता रही हूँ कि जैसे मैं पाकिस्तान के ग्रोसरी स्टोर में जाती हूँ ना, तो मुझे वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, नहीं बहुत अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है यार ये लोकल चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ मुझे चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं और लगता है क्वालिटी चीज़ें, वहाँ तो इतनी लोकल और लुगड़ चीज़ें। किस तरह की चीज़, कोई चीज़ उठाओ जिसके अंदर जिस तरह कोकोमो, मनीष मैंने खाया कोकोमो भी लिया, थोड़े पैसे खर्च लिए, मैंने कहा डॉलर में पैसे दे रहे हैं थोड़े खर्च ले। हाँ ग्रोसरी करने गई, ईसा के साथ ही गई थी शायद, मैंने कोकोमो शोकोमो उठाया, ठीक है, मैंने कोकोमो को थोड़ा ट्रिपल चॉकलेट में भी ऐसी मतलब खाली बहुत वो है। यार ये नेशनल जो सुन रहे हैं आपकी ऐसी की तैसी
शॉकिंग न्यूज सुनना चाहोगे? फिरोज खान ने दूसरी शादी कर ली। कैसा लगा आपको? किससे की है? हानिया ही आमिर से। मनीष देखो इंस्टाग्राम। यस, जिस गाने ने लड़कियों को मरवाया है ना, पार्ट 2, गेस करो कौन सा गाना है? तुम गेस तो करो, तुम्हें लगता है यस और नो बताना। ओके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, तो तुम्हें नहीं लगता इसने मरवाया है? गाइस मारी गई है बेचारी लड़कियां। गाइस ये देखें, बेबो की बहन आ गई इस ड्रामे में, इस ड्रामे में नहीं, सॉरी, इस गाने में। और वो जो साथ में है वो कुणाल के मुंह है, वो उसका शौहर है सोहा अली खान पटौडी का, मतलब कि साला है सैफ अली खान पटौडी का। गाइस आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, 2-3 दिन आएगा बहार बनके, शादी के बाद फिर आएगा अजाब बनके। तो प्लीज दूर रहें गाइस, शादी एंटी शादी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। गाइस हम शेफ को तो भूल गए थे, शेफ अपनी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है। ये देखें चिकन बन गया ऑलमोस्ट, और शेफ ने बंस भी लगा दिए हैं अपने ग्रिल पे। और गाइस राजा को मानते हैं तो कमेंट में रखें राजा जिंदाबाद, अगर मनीष को मानते हैं तो मनीष को। 2 लोगों के लिए वोट करें। इसको एक काम करूँ गैस, हाँ ये बात तो आपने सही की। गाइस राजा का इतना मजे का खाना होता है ना, खुशबू। गाइस राजा के इसका नाम है मैड स्कूल। मैड को तो तुमने पता नहीं क्या बना दिया। यार ये भी गाइस आपको पता है ना, वो जो रॉब आता था मैड में, तो उस दिन मैंने राजा को एक शेड की, मैंने कहा हम रॉब की बात कर रहे थे, तो रॉब इतना बुढ़ा हो गया बेचारा। तो राजा ने मेरे कहा वो रॉब नहीं है गधी, और रॉब तो इतना ऐसे यो था, अभी तक वीट शीट कर रहा था, मतलब रॉब जो था वो बिल्कुल हाई चल रहा था। राजा ने रॉब को बनाया था गरीब, राजा ने नहीं सॉरी महक ने। तो मैंने फिर महक को भेजा, मैंने कहा भाई हर चीज़ पे इंटरनेट पे हर चीज़ पे बिलीव मत कर लिया कर लो, थोड़ा सा यूज़ करो। तो तुमने भी तो कर लिया बिलीव। नहीं ना, मैंने बिलीव नहीं किया मैंने, लेकिन नहीं वो नहीं बिलीव किया। मैं तुम्हें वो डायलॉग बताना चाह रही थी कि मतलब टाइम भाग रहा है, मतलब उसकी तरह लग रहा था, लेकिन मुझे पता लग गया कि ये झूठ है। गाइस मैं आपको क्या बताऊं, जितना दिखने में अच्छा है उतना ही खाने में अच्छा है। गाइस राजा को जाता है नंबर 1 शेफ अवार्ड। ये देखिए आप थोड़ी देर में इसको बेक भी करेगा इसमें चीज़ डाल के। वाओ गाइस, कैन यू इमेजिन। और देखिए आपने ऐसे अनियन खाए हैं? नहीं गाइस मैंने खाए हैं, यस राजा के हाथ से, ये वाले वेरिएंट्स। अब बना रहे हो कुछ और? गाइस मुझे जो लगता है राजा के जो हाथ है वो रेटाटूई वाले हाथ है। इतना मजे का खाना बनाता है, इतना मजे का खाना बनाता है कि बस हाथ धो के खाना पड़ता है, इतना मजे का। और देखिए मैंने हाथ धोए गाइस, अभी कहाँ गया पानी? गाइस पानी भी चला गया, साफ हो गया। खैर राजा इतना अच्छा खाना बनाता है कि आपको हाथ धो के खाना पड़ता है। वाओ गाइस अमेजिंग रेसिपी, अमेजिंग। ओ माय गॉड, मेयो नहीं जा रहा है। मेरी महक का फेवरेट फ्लेवर गार्लिक मेयो रोल। हम कहते थे बस कर दो यार। तुम्हें पसंद है गार्लिक मेयो? यार मुझे अपने से ज़्यादा महक से चीज़ें, महक की चीज़ पसंद है। क्या है? पसंद नहीं है, उसकी चीज़ें याद है भाई, दिमाग में रहते ना। बच्चे नहीं है ना मेरे, इसलिए मेरी टास्क महक से मुश्किल है ना जॉब करना, या महक की मुश्किल है बच्चे संभालना। गाइस ये देखें गाइस, मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्या डाल रहा है। ओह माय गॉड गाइस, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, डक्की भाई फील आ रही है। डक्की भाई वैसे एक्साइटेड हो जाते हैं बेचारी छोटी छोटी बातों पे है। ये देखें ये बस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मरीज इसमें हम केचप डालेंगे और इसको हम करेंगे कितने सेकंड माइक्रोवेव? बस 15 सेकंड गाइस, 15 सेकंड्स को करना है माइक्रोवेव एंड इट विल बी ऑल डन। वाह यार वाह, मानते हैं खाने को, सलूट गाइस। गाइस राजा ने आज एक सवाब का काम किया कि कोक भी ले आया था, तो कोक भी पी लेंगे साथ साथ, सवाब वाली कोक। फ्रिज से और तो कुछ नहीं निकालना, इतनी सारी तुम पी ही नहीं सकते, मुझे पता है यार। मेरे में अगर तुम अंडा भी डाल दो तो फिर अच्छा नहीं होगा। यस मुझे आई लव अंडा शामी यार। यस गाइस यार, अब हमें पाकिस्तान से अंडा शामी बर्गर भेज सकते हैं प्लीज़ गाइस, अंडा शामी बर्गर। और क्या मनी जल्दी बताओ, और क्या? बस हो गया ना, जाओ बैठो। नहीं मैं बोल रही हूँ अंडा शामी के अलावा और क्या मंगवाऊंगा इससे? फैन आने लगे, फैन मेल आने लगे। और मुझे ऐसी चीजें पता है गाइस में भी नहीं। जल्दी बताओ ना फिर गाइस को पाकिस्तान से। गाइस थोड़ी सिंदरी मैंगो भेज दें। गाइस राजा ने मेरी बोला कि पूरी बॉटल लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस आपके डर से मुझे बिस्मिल्लाह पढ़ना तो याद रह जाता है। थैंक यू गाइस। क्यों उनके डर से? क्यों? कहते तुम गाइस पे बैश करेंगे कि बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, कैसे मुसलमान है उम्र की बातें करते रहते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं पढ़ती हूँ गाइस, अभी कभी भूल जाता है। अगर आपको भूल जाए तो आपको पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह अव्वल आखिर। उल्टा बोलो। यार मेरे मामू के बच्चों की बात होता है, बस इंप्रेस में मुझसे अच्छी नमाज आती थी उनको। अच्छा
गाइस अभी बाय बाय, हम खाने लगे हैं खाना और देखने लगे हैं ऐश्वर्या के बॉयफ्रेंड को, और बस खाना खाएंगे, ऐश्वर्या की बॉयफ्रेंड को देखेंगे और फिर चले जाएंगे वॉक बेला हाफिज। गाइस ये देखें अब बन गया है खाना, अब बस खाने लगे हैं। इतना ज़बरदस्त बर्गर आप नहीं खाएगा, मैं और ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं कर सकती, बस दैट्स ऑल गाइस।